और बहन शैलजा जी को लेके सुरजेवाला बिहार एक तरफ निकला है। इधर का ही है सुरजेवाला जी, पिछले बार हार गए, इस बार कर्नाटक में कुछ करके आया, अभी उतर गए। अरे हमारे साथ तो बाद में लड़ लेना, पहले तो अपने घर में लड़ के आ जाओ मेरे मित्रों। सबसे ज्यादा कौन रोता है? वो कांग्रेस के जो मुखिया बाप बेटा ही रोता है, प्रॉपर्टी आईडी गड़बड़ हो गया, खत्म हो गया। आओ भाई उठा के देख लो, मेरे पन्ना प्रमुख का हिम्मत देख लो, इसके साथ लड़ाई करना पड़ेगा आपको। विप्लव देव तो बाद में आएगा, पहले इनके साथ लड़ाई कर लो। मोदी जी को गाली देने वाले सभी पार्टी जो विरोधी के इकट्ठा हुआ, इनका कीमत जानते हो? इनको लेने के लिए कितना देना पड़ेगा? ये सब कुल मिला के 20 लाख करोड़ का घोटाले के लोग थे। और मोदी के साथ लड़ने वाले लोगों को हरियाणा माफ नहीं करता, क्योंकि 10 के 10 लोकसभा सीट मोदी को देने वाला ये राज्य है मेरे मित्रों। नायब सिंह के घर में भी मोदी, मेरे पत्रकार बंधुओं के घर में भी मोदी। मेरे मित्रों, मोदी हमारे मजबूरी है, हम मोदी का मजबूरी नहीं है, इस बात को लिख लो। आज कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उस दिन पटना में जो मैंने टेलर देखा, सब जो इकट्ठा हुए थे, इनका कीमत जानते हो कितना है? जिस दिन अमेरिका में मोदी जी को सम्मान किया जा रहा है, पटना में बैठ के मोदी जी को गाली देने वाले सभी पार्टी जो विरोधी के इकट्ठा हुआ, इनका कीमत जानते हो? इनको लेने के लिए कितना देना पड़ेगा? ये सब कुल मिला के 20 लाख करोड़ का घोटाले के लोग थे, 20 लाख करोड़ के घोटाले के लोग थे। इसीलिए भारत के जनता को ये बताना चाहिए, हमारे मोदी जी खड़ा होता है तो सम्मान, और उसके साथ दुनिया के सामने सबसे प्रभावशाली देश अमेरिका के जो प्रधान है, वो मोदी जी को सलाम करता है। और वो पटना में जो विरोधी पार्टी के सब इकट्ठा हुआ था, इन सभी को चारा घोटाले से लेके और कांग्रेस के सभी स्कैम को, ममता के सभी स्कैम से इकट्ठा कर दो, 20 लाख करोड़ के स्कैम वाले पार्टी है सब लोग। और हमारे पास पन्ना प्रमुख का पार्टी है। मैं खुश हूं, आज एक कपिल मुनि के भूमि में मैं आया हूं, एक तपोभूमि में आया हूं, इस पुण्य भूमि में आया हूं, एक किसानों के भूमि में आया हूं, इस सरल सीधे और वीर लोगों के बीच में आया हूं। मुझे पगड़ी भी मिला है, मेरा पूर्ण विश्वास है ये जो पन्ना प्रमुख आज कहां से निकलेंगे और इलेक्शन तक लगातार अपने 15 परिवार का रक्षा करते हुए 2024 में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनहित में सरकार, पन्ना प्रमुख के हित में सरकार, पत्रकार के हित में सरकार, उसके बाद सर्वोपरि गरीबों को हित में सरकार कोई दे सकता है तो मोदी दे सकता है। मेरे मित्रों, इस देश में हर घर में पानी देने का काम भी मोदी ने किया, दूसरे किसी ने नहीं किया मेरे मित्रों। इसलिए मैं विश्वास करता हूं, यहाँ बड़े मात्रा में जो पन्ना प्रमुख आए हैं सुबह से शाम तक, आप मैंने जो जो बात आपके सामने रखा है, आप लोग शिक्षित हैं, आप लोग बुद्धिमान हैं, इसको। किंतु मेरे पन्ना प्रमुख को मैं देख रहा हूं, सुबह 6-7 बजे से आए हैं और यहाँ से हिल नहीं रहे। आओ भाई उठा के देख लो, मेरे पन्ना प्रमुख का हिम्मत देख लो, इसके साथ लड़ाई करना पड़ेगा आपको। विप्लव देव तो बाद में आएगा, पहले इनके साथ लड़ाई कर लो। टिक नहीं सकते, क्योंकि इनके साथ नरेंद्र भाई मोदी भी है, मनोहर लाल खट्टर भी है, ओम प्रकाश धनखड़ भी है, विप्लव देव भी है, हमारे कमलेश जी भी है, हमारे गुर्जर जी भी है, और नायब सिंह ने भी तबीयत ठीक करके दोबारा आ गया है आपके बीच में। मेरे मित्रों, आज मैं और भी कुछ चीज बोलूंगा। प्रॉपर्टी आईडी, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रहा है।
सबसे ज्यादा कौन रोता है? वो कांग्रेस के जो मुखिया बाप बेटा ही रोता है। प्रॉपर्टी आईडी गड़बड़ हो गया, खत्म हो गया। मैं आपको कहता हूं, मैं इस मन से मनोहर लाल खट्टर जी को बोल रहा हूं, जो मनोहर लाल जी पिछले 15-20 साल में कांग्रेस के समय प्रॉपर्टी आईडी नहीं होने के कारण से कितना भूमि माफिया कांग्रेसी नेताओं ने गरीब लोगों का जमीन दखल कर लिया। उसका श्वेत पत्र लागू करो, लाखों करोड़ का जमीन इन लोगों ने हड़प लिया है। आज प्रॉपर्टी आईडी जब हो जाएगा तो हड़प नहीं सकते। आप लंदन भी चले जाएंगे तो आपका जमीन कोई नहीं लेके जा सकता। इसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, मैं मानता हूं, किंतु इसके लिए एक कमेटी बनाया गया है। 1-1.5 महीने का अंदर उसको समाधान कर ली जाएगी। जिसके साथ प्रॉब्लम हुई उसका समाधान करने की पूरा कोशिश किया जा रहा है मेरे मित्रों। इसके पीछे मैंने बोला, कांग्रेसी लोग इसलिए इसका विरोध करता है क्योंकि परिवार पहचान पत्र का भी इसलिए विरोध करता है क्योंकि वो आपका पहचान नहीं चाहता है। वो अपने परिवार का पहचान चाहता है, वो गांधी परिवार का पहचान चाहता है, वो हुड्डा परिवार का पहचान चाहता है, हरियाणा के गरीब का पहचान नहीं चाहता है। प्रॉपर्टी आईडी इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि उनको घपला करना है, गरीब का जमीन दखल करना है, गरीब का जमीन अपने हित में लाना है, इसलिए उसका विरोध कर रहा है मेरे मित्रों। अब समझ जाइए मेरे मित्रों, इसके पीछे आपके लिए रो रहा है, हरियाणा के जनता के लिए रो रहा है। जीवन में नहीं, इनके आंख में पानी नहीं होता, ये अपने लिए रोता है। या देखो ना, बाप बेटा एक तरफ निकला है और बहन शैलजा जी को लेके सूर्यवाला दिया एक तरफ निकला है। इधर का ही है सूर्यवाला जी, पिछले बार हार गए, इस बार कर्नाटक में कुछ करके आया, अभी उतर गए। अरे हमारे साथ तो बाद में लड़ लेना, पहले तो अपने घर में लड़ के आ जाओ मेरे मित्रों। लड़ने के बाद आओ तो पन्ना प्रमुख के साथ लड़ लो, उसके बाद जाके मोदी के साथ लड़ना। और मोदी के साथ लड़ने वाले लोगों को हरियाणा माफ नहीं करता, क्योंकि 10 के 10 लोकसभा सीट मोदी को देने वाला ये राज्य है मेरे मित्रों। जब आप बताओगे आपको वो राज चाहिए ना ये राज चाहिए, देखना जनता अपने आप बोलेगा हमको तो मोदी ही चाहिए, हमको तो कमल ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास कमलेश जी जैसा बहन भी है मेरे मित्रों। इसलिए मेरे पूरे कार्यकर्ता को मंच में जो बैठे, मैं सभी लोगों को बोलूंगा, हम लोग अपने विषय को प्रस्तुतिकरण के समय किस तरीके से करते हैं। हमने ये किया, हमने 551 राज्य सरकार ने स्कीम लागू किया है। यहाँ 500 जब विदेश में जाते थे, हरियाणा के नागरिक जब विदेश में जाते थे, टैक्सी भी खड़ा नहीं होता था कि वो स्कैम वाले देश से आए हुए, चोर का देश से आए। आज विप्लव जब बाहर जाता है, हरियाणा का कोई बेटी जो बाहर जाता है तो टैक्सी वाला खड़ा हो जाता है, मोदी के लोग आए उनको गाड़ी में उठा लो। इतना परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी ने किया मेरे मित्रों, उस दिशा में काम किया। इसलिए लोगों के सामने वो पता नहीं चाहिए। 10 साल पहले मोहन बाबा जब प्रधानमंत्री थे तब देश कैसा थे, और नरेंद्र भाई मोदी जब प्रधानमंत्री बने जब देश का सम्मान कहां पहुंचा है मेरे मित्रों। इस बात को लोगों के सामने रखना चाहिए और मेरे मित्रों आपके माध्यम से वो जानी चाहिए और इस दिशा में काम करना चाहिए। मैं हरियाणा को सब कुछ तो नहीं जानता हूं, किंतु हरियाणा के लोगों का स्वभाव थोड़ा थोड़ा तो मैं जान चुका हूं, क्योंकि मुझे हरियाणा के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग बहुत वीर है, आपके अंदर बहुत शक्ति है। आप लोग देश में सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाला प्रदेश आप ही लोग हो। देश में नंबर 2 नंबर में दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य आप ही लोग हो। इस देश में सबसे ज्यादा जो रेस्टोरेंट देने वाला प्रदेश है, जो स्पोर्ट्समैन देने वाला प्रदेश है, ये आप ही हो। इस देश में हम लोगों ने अपने आयतन के जनसंख्या के तुलना में 5 गुना सेनाओं में नौजवान बेटा देने वाला, बलिदान देने वाला प्रदेश भी मेरे हरियाणा में ही है मेरे मित्रों। इसलिए मेरे हर कार्यकर्ता को निवेदन है, आप जोश के साथ, विश्वास के साथ, ये कांग्रेस कहीं नहीं है, कभी नहीं आएगा इस भारत में कांग्रेस हार कभी नहीं आएगा। लिख लो मेरे मित्रों, कांग्रेस पैदा ही नहीं हो सकता है, क्योंकि एक परिवार में पैदा हुआ है और
बीजेपी ने पन्ना प्रमुख पैदा कर दिया। पहले पन्ना प्रमुख के साथ लड़ाई कर लो, उसके बाद मंडल में आना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आना, उसके बाद प्रदेश में आना, क्योंकि कांग्रेस का तो प्रदेश कमेटी बनानी ही 2-3 ग्रुप में बटे हुए हैं। इस बात को बार बार बोलती है। और जो मैंने शुरुआत किया था, जो पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया और हमारे 10 साल में क्या किया, इसके ऊपर उठाओ। जो सरकार बदलनी है तो ये आपको मिलेगा, सरकार रखनी है तो ये आपको मिलेगा। देखना हरियाणा के हर घर से एक ही आवाज आएगा। कौन सा आवाज आएगा? जोर से सब बोलिए।